आजादी के जश्न में हमेशा से शामिल होने वाले सूबे के मिठाई निर्माता इस बार सरकार के एक फरमान से खासे परेशान हैं और खुद के आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता में भी हैं, क्योंकि उन्हें इस बार बड़े स्तर का नुकसान हो रहा है। मिठाई की दुकानों पर लड्डू इंतजार करते रहेंगे और पेड़े खुशी मनाएंगे, लेकिन इस खुशी में निजी दुकानदारों के पेड़े शामिल नहीं होंगे, बल्कि सूबे के सरकारी पेड़ों की बल्ले बल्ले होगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने सूबे के तमाम कलेक्टर्स को आयुक्त पशुपालन व डेयरी विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कॉलेजों में ध्वजारोहण के बाद जो मिठाइयां बांटी जाती हैं, इस बार जो बाजार यानी शहर के मिष्ठान भंडारों से नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि प्रदेश सरकार की संस्था दुग्ध संघ सांची से ली जाएगी। सांची जिन पेड़ों का निर्माण करता है, वो पेड़ तमाम सरकारी संस्थाओं में जाएंगे और उन्हीं पेड़ों का वितरण बच्चों को होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने सूबे के तमाम कलेक्टर्स को आयुक्त पशुपालन व डेयरी विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कॉलेजों में ध्वजारोहण के बाद जो मिठाइयां बांटी जाती हैं, इस बार वो बाजार यानी शहर के मिष्ठान भंडारों से नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि प्रदेश सरकार की संस्था दुग्ध संघ सांची से ली जाएगी। सांची जिन पेड़ों का निर्माण करता है, वो पेड़े तमाम सरकारी संस्थाओं में जाएंगे और उन्हीं पेड़ों का वितरण बच्चों को होगा। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर्स ने विभागों, सरकारी स्कूल, कॉलेजों के प्रमुखों को 15 दिन पहले आदेशित किया है कि डिमांड मांगी और जिले भर की डिमांड सांची के पास पहुंचाई गई और जितनी खपत होनी है उतना माल यानी पेड़े सांची पहुंचा जाएंगे। सरकार की स्कीम सरकारी संस्था को आर्थिक मजबूती देने के लिए पुख्ता मानी जा सकती है, लेकिन इस स्कीम और आदेश ने इन दुकानदारों को निराश कर दिया है जो अभी तक इन जगहों पर मिठाई देते आए हैं। निर्देश आयुक्त महोदय की ओर से इस बार हमारे पास प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे शासकीय विद्यालय और शासकीय कार्यालय हैं, उसमें झंडा वंदन जब होता है, ध्वजारोहण जब होता है, तो उस समय में जो हम मिष्ठान वितरण करते हैं, तो जो हमारे सहकारी जो मध्य प्रदेश दुग्ध संघ है, उसका जो सांची उत्पाद है, उसके पेड़े जो है ये वितरित किए जाए। तो मैंने निर्देशित किया है पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग को कि ये लोग पूरी आवश्यकता का आकलन करेंगे और उस हिसाब से हम दुग्ध संघ को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे और दुग्ध संघ जो है फिर सांची के पेड़े उसमें मिष्ठान के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया जाता था। सभी छात्राओं के लिए मुगत के लड्डू बांटे जाते थे या कभी बूंदी के लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन मिठाई की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए शासन ने कदम उठाया है कि इनको पेड़े बांटे जाएं, वो भी सांची के, जिससे बच्चे बीमार ना हो और स्वस्थ और प्रसन्न रहें। दमोह में इस आदेश का खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के मिष्ठान निर्माता 15 अगस्त और 26 जनवरी का खास इंतजार करते थे और उन्हें बड़े स्तर पर ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस बार इन दुकानदारों के पास एक भी ऑर्डर सरकारी संस्थाओं से नहीं आया और परंपरागत तौर पर बांटे जाने वाले बूंदी के लड्डू भी नहीं बन पा रहे हैं। नहीं सर, ये इसमें कोई जानकारी नहीं है सर। हमारे यहाँ जो लड्डू बनते थे, ऑर्डर आते थे, वो इस बार बिल्कुल नहीं आया। स्कूलों का, कॉलेजों का और ऑफिसों का वो अभी कुछ नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं आया सर। क्या कर अब ये सरकार को मालूम होगा कैसा क्या कर रही सरकार। क्या पता चला आपको? वो शायद सांची के लड्डू बंटवा, पेड़े बंटवा रहे। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या है सर, जो होगा देखा जाएगा सर। लगा रहता धंधा है। कितने लड्डू बनाने के लिए 15 अगस्त पर आप? 15 अगस्त जैसा ऑर्डर आता था उस हिसाब से बनाते थे अपन। अब इस बार ऑर्डर नहीं है तो फिर उस हिसाब से नहीं बनाया। सभी MLB है, गवर्नमेंट स्कूल है, JP है, सभी स्कूलों में अधिकतर जाता था सर। मिठाई बनाने वाले लोगों का कहना है कि सरकार के इन फरमान ने न सिर्फ मिठाई की सप्लाई दुकानदारों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हजारों मजदूरों से भी मजदूरी छीनी है। क्या है, इस बार शासन का आदेश है कि मतलब सांची के पेड़े बंटवाए जाएं। इस कारण से लड्डुओं की मांग कम हो गई है और जो लोग हमारे लिए ऑर्डर देने आते थे वो लोग बता रहे हैं कि इस बार सरकार का आदेश है तो सांची के पेड़े बंटना है, इसलिए लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो हमारा तो क्या है, लाखों रुपए का नुकसान हो पा रहा है इससे। बाहर से जो मजदूर आते थे उनको हमने मना कर दिया है, जिससे मतलब लड्डू हम नहीं बना पा रहे। इस काम में शहर हजारों मजदूर काम करके मिठाई बनाते थे, लेकिन अब उन्हें मजदूरी पर नहीं बुलाया। इस आदेश पर इन लोगों ने निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार और माध्यम से भी सांची को सक्षम मजबूत बना सकती है, लेकिन ऐसा फरमान जारी कर लोगों के साथ गलत किया गया है।